अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। मंजर के पीछे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जो आपको पता नहीं है, ये हम देखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं जो मैं अपनी हर रीडिंग में करती हूँ कि देखें जी, हमें नहीं पता कि अगले पल, अगले लम्हे या मंजर के पीछे क्या है। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं कि क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगी और वही गाइडलाइन आप देखिएगा आपसे कितनी रेजोनेट होती है। ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है। रिकंसिलेशन, भाई यहाँ पे जो कार्ड फ्लिप हुए हैं वो मैं बता दूँ। फेटेड मीटिंग, आपका किसी का कोई आपसे मिलने आ रहा है, एक्स लवर की तो वापसी हो रही है। अच्छा जी, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे नंबर के स्टार्ट में तो मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। Storm warning. What is happening behind the scene? Surrender. What is happening behind the scene? दो कार्ड्स आ रहे हैं। पार्टी, दूसरा भी ले लेते हैं। रोल द डाइस। अच्छा, what is happening behind the scene? Truth. What is happening behind the scene? Crossroad. What is happening behind the scene? Snake, ये बहुत आ रहा है भाई हर उसमें। What is happening behind the scene? Addiction. What is happening behind the scene? Spiritual awakening, एक कार्ड में और लूँगी। What is happening behind the scene? Romance feeling. ठीक है, अच्छा जी, क्या हो रहा है What is happening behind the scene में? बॉटम ऑफ द टेक है चेंज, फाइनेंसेस, म्यूजिक, होम, ठीक है, डेट। चलें यहाँ से हम ले लेते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अच्छा जी, पहले तो कुछ लोगों की लाइफ में जो है वो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। कुछ लोगों के फाइनेंसेस बहुत अप हो रहे हैं, उनको कोई मे बी के कोई कंसाइनमेंट मिल सकता है, कोई ऑर्डर आ सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस मुझे जो है वो उसमें सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। आपके फाइनेंसेस में आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है। ठीक है, एक तो मुझे ये मैसेज आया है, उस इनकम के आने से ये मुझे अच्छी खासी इनकम लग रही है। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग घर खरीद रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग घर लेने का सोच रहे हैं या घर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे डेट लगा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको काफ़ी अरसे के बाद, मे बी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो, आपको बुला रहे हैं, ठीक है। डेट पे आपको उन्होंने मतलब उनको कॉल करके आपको बोला है कि जी आप मतलब अगर बुलाने वाले हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं उनका तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ लोग समझ रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को अगर इशू है और वो डर रहे हैं किसी से कि कोई तूफान, खामोश तूफान, स्टॉर्म वार्निंग आया है, ठीक है। तो आपको क्या है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है स्टॉर्म वार्निंग से, एंड हो रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेक हो चुके हैं, उनको अब है कि भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो हमारे साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग अपने हालात पे सरेंडर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग किसी मे बी के इस हफ्ते ही मुझे नज़र आ रहा है कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ आपको कोई इनविटेशन आ सकता है, कोई पास्ट पर्सन आके आपको पार्टी की इनविटेशन देता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आप पे किसी का ट्रुथ रिवील होगा, आपको पता लगेगा कि आप किसी का सीक्रेट क्रश हैं। जी बिल्कुल, आपके एक्स वापस आ रहे हैं और एक ऐसा इंसान जो दो लोगों में कंफ्यूज है वो फाइनली आपको चुन रहा है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ठीक है, टेबल्स आर टर्न, ठीक है। आप किसी रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कब नज़र आ रहे हैं? नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सिंगल से मिंगल होते हुए
नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉटम ऑफ द डेक जो आया था वो आया था डेट। सही है, अब हम इसको करते हैं क्लैरिफाई, कि क्लैरिफाई में व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। यहाँ पे पैसों का और जो है उसका ज़्यादा का आया है, मतलब लव कार्ड ज़्यादा आए हैं कि आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं। खैर मैं इसको पहले क्लैरिफाई करूँगी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग को क्लैरिफाई करें, स्ट्रॉन्ग वार्निंग को। 2 ऑफ पेंटिकल, वाई 2 ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ कप्स, वाई क्वीन ऑफ कप्स, वाई जजमेंट। भाई आपको लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में पास्ट से वापस आने वाला है, अब ये आ गया, क्योंकि आप तो मूव ऑन कर गए हैं, आप अपने करंट पार्टनर्स के साथ बहुत खुश हैं। मे बी आपके पास 2 चॉइसेस हों, और किसी कोई जो वापस आ रहा है ना, उसको आपकी काइंडनेस, आपकी मोहब्बत खींच के ला रही है। आप बहुत काइंड, आपने उसके साथ अपना रवैया रखा है, वो क्लोजर दिए बगैर गायब हो गया, आप मूव ऑन कर गए, और आपके पास 2 रास्ते होंगे। आपका एक्स यहाँ पे सरेंडर कर रहा है, ठीक है। एज यू लाइक कि आप किसको चूज करते हैं और किसको नहीं करते, बिहाइंड द सीन ये हो रहा है। अब हम करते हैं जी सरेंडर को क्लैरिफाई। आपके एक्स सरेंडर कर रहे हैं और आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे, ठीक है, या फिर मे बी कि ये अपनी मदर से डरते थे। इन्होंने आपको मतलब आपसे मूव ऑन नहीं किया, लेकिन आपको क्लोजर दिए बगैर गायब हो गए। लेकिन अब फाइनली ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको सडनली फील हुआ है कि इनको आपसे मोहब्बत है, और ये आपको जाने नहीं दे सकते अपनी ज़िंदगी से। अब मैं करती हूँ पार्टी को क्लैरिफाई, पार्टी को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाई स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ, द हैंगमैन। भाई यहाँ पे आपको कोई पार्टी का इनविटेशन मतलब आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जिस पर्सन को आप लाइक करते हैं, जिसके साथ आप सेपरेटेड हैं, वो भी इसमें इनवाइटेड है। तो टू बी वेरी केयरफुल, किसी भी जगह जाएं जहाँ पे वो इंसान भी आ रहा है जिससे आप अभी अलहदगी में हैं, तो वहाँ पे कोई सीन हो सकता है। तो टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि किसी की ईगो आड़े आ जाएगी, ठीक है, किसी की ईगो आड़े आ जाएगी। वाई हैंगमैन, हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। हाँ देखें दोबारा से 3 ऑफ कप्स आ रहा है। आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड की, अपने दोस्तों की पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपके एक्स आपको मिलेंगे, और वहाँ पे मे बी कि कोई सीन क्रिएट हो जाए, लेकिन फाइनली आप लोगों का दोबारा से मीटअप हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा सीन तो क्रिएट होगा जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो टू बी वेरी केयरफुल, सही है। अब हम करते हैं रोल द डाइस को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा जी भाई, अब पहले आप किसी के पीछे भाग रहे थे, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको लिफ्ट आता ही नहीं था, सही है, अपने आप में रहता था, आप 100 मैसेज करते थे, आपको बिल्कुल मैसेज भी नहीं करता था, लेकिन फाइनली टेबल्स आर टर्न। अब ये बंदा आपको इस तरह देख रहा है, आपने इसको कहा जी जस्ट गो टू हेल्प, और आपने अपने ऊपर फोकस करा, अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ हीलिंग पर। मे बी आपको कहीं से पता लगा कि जी सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करना कितना ज़रूरी है, इसी तरह बंदा हील होता है। तो आपके एक्स अब आपको देख रहे हैं, कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, और आपको देख रहे हैं जी आप बहुत बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, ठीक है, और ये आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं या नहीं। अब मैं करती हूँ ट्रुथ को क्लैरिफाई। किसी का ट्रुथ आप पे रिवील होगा। वाई डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पे किसी का ट्रुथ आप पे रिवील होगा कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त जो आपका दोस्त नुमा दुश्मन है। टू बी वेरी केयरफुल कि कोई आपकी तरक्की से जलता है। देखें अगर कोई यहाँ पे आप कोई फेमिनाइन एनर्जी और अपने काम में आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और आपका कोई मेल फ्रेंड है या फीमेल फ्रेंड है, वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपको उल्टे सीधे मशवरे देता है, और आप इसको समझती हैं कि ये आपका हमदर्द है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। तो टू बी वेरी केयरफुल, आपके ऊपर बिहाइंड द सीन ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्रॉस रोड और रोमांटिक फीलिंग्स। क्रॉस रोड को पहले क्लैरिफाई करती हूँ। हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स।
शादी के लिए तो आप एक इंसान को क्रॉस रोड पे थे, 2 प्रपोजल थे, किसी एक को चूज कर रहे हैं। वाई? रोमांटिक फीलिंग्स। हाई प्रेस्टिस, बिल्कुल जी, आप किसी एक ऐसे इंसान को इंट्यूटिवली, आपको आपके इंट्यूशन ने कहा कि आप इसको चूज़ कर लें। क्रॉस रोड पे थे आप, आपको 2 लोगों में से, 2 रास्तों में से किसी एक को चूज़ करना है और आप एक रास्ता चूज़ करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। उस इंसान को आप कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं करती हूँ स्नेक को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल, किसी ने आपको धोखा दिया, वाई? या धोखा देगा? किंग ऑफ सोर्ड्स, वाई किंग ऑफ सोर्ड्स? वाई? पेज ऑफ कप्स, भाई किसी ने आपको पास्ट में धोखा दिया था, सही है, और आपको पैसे से भी डज लगाई हो। उस इंसान का मैसेज आपके पास आने वाला है, ठीक है, और अभी भी उसका तकाजा पैसों का ही होगा। बहुत ही कंजूस इंसान, बहुत ही कंट्रोलिंग, टू बी वेरी केयरफुल, बहुत इनमेच्योर एनर्जी है, और ये बहुत ही ब्लंट अपने आप को। वाई पेज ऑफ कप्स? ये देखें, क्योंकि इसकी खुशियाँ आपके साथ हैं, लेकिन आप देखिएगा इसने आपके साथ पास्ट में ये किया था, ठीक है, आपको बैक बाइटिंग की थी। तो टू बी वेरी केयरफुल, ऐसे इंसान को दोबारा से ज़िंदगी में लेना बहुत, मतलब आप देख लें, सोच समझ के करें। अच्छा जी, एडिक्शन को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। टेम्परेंस, वाई टेम्परेंस? वाई? 5 ऑफ सोर्ड्स, वाई 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी आ गई भाई, किसी ने आपको थर्ड पार्टी रखा था, आप किसी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे, आपको किसी की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी, लेकिन उसने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है। वाई 3 ऑफ सोर्ड्स? ये देखें भाई, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, ठीक है, तो टू बी वेरी केयरफुल। आपका पास्ट में भी किसी ने दिल तोड़ा था, और अभी मुझे रिसेंटली लग रहा है कि कोई आपका दिल तोड़ देगा, ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपको कोई सक्सेस आने वाली है जिससे लोग बहुत जलेंगे, तो अपनी चीज़ें हिडन रखिएगा। और दूसरा ये कि जिसने आपका दिल तोड़ा था, मे बी कि वो खुद भी उसके साथ यही हुआ है, ठीक है। ये एक पास्ट पर्सन हो सकता है जो अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर ये पास्ट में दिल टूट चुका है तो ये आपको मिस कर रहा है, ये दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा, और अगर नहीं हुआ है तो दिल टूटने वाला है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है। वाई 8 ऑफ वॉन्ड्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा पर्सन जो इन आउट था, अपनी मर्ज़ी से आता था, अपनी मर्ज़ी से जाता था, ठीक है, लेकिन अब वो फाइनली आपके पास आ रहे हैं। वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स नहीं, वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स? किंग ऑफ पेंटिकल, भाई ये पास्ट में बहुत इनमेच्योर थे, सही है, लेकिन इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। अब ये पर्सन जब आपके पास आ रहे हैं, हिडन हमें नज़र आ रहा है ये कि बिहाइंड द सीन में, तो अब ये बहुत मेच्योर हो के बहुत रिच एंड वेल्दी पर्सन आपकी तरफ यहाँ पे मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये था जी, दिल टूटने से मतलब बिल्कुल किसी से इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं हुई है कि बाद में कोई आपका दिल तोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को वैल्यू करें, आप अपनी वैल्यू करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अच्छा जी, तो हमने रीडिंग की व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, ये पूरी रीडिंग निकल कर आई है। यहाँ से मैं आपके लिए 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। सिंगल, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। फाइनली किसी को उसका कार्मा तो मिल गया है। अच्छा, अब हम यहाँ से आप लोगों के लिए कर लेते हैं एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, यही ले लेते हैं। क्या है? एब्जॉर्बिंग द जर्नी, ठीक है। एक्सेप्टिंग दैट द वर्ल्ड कैन डू quite fine without us allows us to put down the burden of being corrective heroes and simply concentrate on absorbing the journey of being alive, ठीक है। ये आपका एक सवाल एक जवाब। अब मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ अफर्मेशन। आज की मेरे व्यूवर्स के लिए अफर्मेशन क्या है? I always spot opportunities and I never doubt that there are always new doors ready to open for me. मैं हमेशा मौका तलाश करता हूँ और मुझे कभी शक नहीं होता कि मेरे लिए नए दरवाजे
खुलने, और मुझे कभी शक नहीं होता, मुझे हमेशा रहता है कि मेरे लिए नए दरवाजे खुलने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, इंसान जब देखें, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं काम ही नहीं हो रहा, कुछ है ही नहीं, नहीं जी, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना पड़ता है। ये नहीं कि हर एक को आप रिजेक्ट कर दें। पॉजिटिव रहें तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।